गू में थाना सिटी के इलाके काजी तालाब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। शोहदा की मैयतों को DHQ मुंतकिल कर दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर फारूक ने हंगू से हमें ज्वाइन किया। उमर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, क्या मजीद मालूमात हैं? जी बिल्कुल, इलाका काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर खवारिज ने चारों तरफ से भारी हथियारों के साथ हमला किया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। DPO हंगू खानजेब के मुताबिक हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। ताहम पुलिस ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए दहशतगर्दों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमलावर के मुमकिन नुकसान के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। हमले के बाद फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच गई और शोहदा की लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शहीद एहलकारों की शिनाख्त हो चुकी है और लाश वर्षा के हवाले करने की तैयारी जारी है। इस वक्त पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अतराफ के इलाकों, करीबी सिलसिलों और मुश्तबह ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जिला की दाखिली और खारिजी रास्तों पर इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं, जबकि DPO हंगू ऑपरेशन की क़यादत खुद कर रहे हैं। इस वक्त मैं ये बताता चलूं कि शोहदा की नमाज जनाजा आज 12:30 बजे पुलिस लाइन हंगू में अदा की जाएगी और शोहदा की लाशों को जनाजे के बाद अपने आबाई इलाकों रवाना की जाएगी। जी उमर फारूक, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हांगकांग में रिहायशी इमारत में आग से हलाकतों की तादाद 36 हो गई है। आग की शिद्दत में इजाफा, आग ने चारों टावर्स को अपनी लपेट में ले लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक आग के बायस सैकड़ों अफराद महसूर होकर रह गए। आग बुझाने की कोशिशें जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग का हांगकांग में हलाकतों पर इजहार अफसोस, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन की क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। फ्रीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन के अवार्ड से नवाजा। दौरे का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और दीगर क़यादत से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया, जो कि बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर बहरीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बहरीन के बादशाह ने शहबाज शरीफ को बताया कि बहरीन को ये एहसास हासिल है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली अहद, बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। मनामा में कसर अल कज़ैबिया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की। मनामा एयरपोर्ट पहुंचने पर शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा और दीगर हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बानी PTI अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि नफरत, झूठ और गालम गलोच की सियासत अवाम ने मुस्तरद कर दी। अल्लाह के फजल से झूठ, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। हमारे दौर में महंगाई 3% थी। 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है। IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए।
अवाम ने गालिम गलोच और नफरत की सियासत को मुस्तरद करते हुए एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। मियांवाली में भी तब्दीली आ चुकी है। नौमुंतखब अरकान ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। इनकी हुकूमत के 4 साल बदतरीन दौर था। 4 सालों में हर किस्म की तबाही लाई गई। जिस दिन मैं मियांवाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियांवाली में तब्दीली आ गई है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया। वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहां एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है ना भुलाई जा सकती है। जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया। हमने विरासत में गाली देनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतमीजी करनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतहजीबी नहीं सीखी, हमें विरासत में इज्जत और एहतराम करना सिखाया गया है। पिछले 40 साल में अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमत को निकाल दिया जाए, उनके कामों को निकाल दिया जाए, तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज, खुफिया और मालूमात फराहम करने वाले इदारे तमाम चैलेंजेस का पेशावराना सलाहियतों से जवाब दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि मार्का हक के दौरान पाक फौज की पेशावराना सलाहियत, अज़्म और जज्बे से दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कौमी सलामती से मुतालिक वर्कशॉप के शुरका की GHQ आमद, इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। हमारी कुव्वत कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से जुड़ी है, दुश्मनों के नापाक इरादों को इंशाअल्लाह नाकाम बना देंगे, सैयद आसिम मुनीर का अज़्म। GHQ में शुरका को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते की सूरत हाल, सरहद पार से दहशतगर्दी, हाइब्रिड खतरात, बैरूनी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदी, इश्तिआल अंगेज और जंगी बयानबाजी पर ब्रीफ किया। शुरका को स्मगलिंग, इंसदादे मंशियात और मुल्की सलामती के लिए खतरनाक जराइम के खात्मे समेत सरहदी इंतजामी अमूर, गैर मुल्कियों की वापसी, मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। ISPR का कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की यकजहती, सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और इन मकासद पर किसी भी सूरत हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन मकाम हासिल कर रहा है और करता रहेगा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें बड़ी अहमियत रखती हैं। पाक फौज विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। वर्कशॉप के शुरका में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान, तालीमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। अली लारेजानी ने कहा कि पाकिस्तान का खित्ते के अमन में किरदार इंतहाई अहम है। ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करना चाहता है। कराची में भत्ते की पर्ची देने वाला मुलजिम मालिक का ड्राइवर ही निकला। पुलिस ने 80 लाख रुपए भत्ता तलब करने वाले मुलाजिम को धर लिया। मुलजिम दाऊद खान ने फोन कॉल और भत्ते की पर्ची के जरिए 80 लाख रुपए तलब किए। जान से मारने की धमकियां भी दी। भत्ता तलब करने का मुकदमा थाना मलीर कैंट में दर्ज है। मजीद तफसीलात जानने के लिए कराची से हमारे नुमाइंदे सालेक शाह हमारे साथ मौजूद है। सालेक, मामला क्या है, नाज़रीन को बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शहर भर में जो भत्ते की बढ़ती वारदातों का इस मुलजिम ने फायदा उठाने की कोशिश की थी। बाद तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मुलजिम दाऊद खान जो उस घर का मुलाजिम था, उसने ही अपने मालिक को जो है 80 लाख रुपए भत्ते की पर्ची में जो है उसको कॉल भी की थी, जिसका उससे 80 लाख रुपए भत्ते का मांगने का जो है उसको मुतालबा किया गया था। बाद में पुलिस ने वाकई की तफ्तीश की, तफ्तीश में इस बात का इंकिशाफ
इंकशाफ हुआ कि मुलजिम दाऊद खान इस वाकये में मुलव्वस है, इसको पुलिस से मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम को ये बताना है कि मुलजिम ने अपने मालिकान को उनकी जो रहन सहन देखने के बाद जो उनके माली मामला देखने के बाद उनको 80 लाख रुपए भत्ते की जो रकम तलब की, इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि मुलजिम ने जो है गैंगवार नाम देकर जो है भत्ता तलब करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने जब इस वाकये की तफ्तीश की, तफ्तीश में तमाम जो मामला खुलकर सामने आया है। पुलिस ने मुलजिम दाऊद खान को गिरफ्तार किया है, जिससे तफ्तीश की जाए, जबकि मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए जो SIU पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए SIU पुलिस के हुकाम के हवाले कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया सालिक शाह।